जीन्स लॉन्च हुई थी 1970 में, ये चलन में आई, जिसको पॉप स्टार और रॉक स्टार पहनते थे। वो इसलिए पहनते थे क्योंकि वो लगातार इतना संघर्ष करते थे कि उनके कपड़े फट जाते थे, तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, और जब मजाक उड़ाते थे तो उसका वो गुस्सा दिखाने के लिए फटी जीन्स में गाना गाते थे। आप बताइए, अपनी गुस्सा वो दिखाने के लिए फटे कपड़े पहनते थे, लेकिन अब तो कोई गुस्सा नहीं, अब इसको चलन बना रहे हो आप। जब आप पूरे कपड़े हैं तो आप क्यों फटे कपड़े पहन रहे हो? और मैं फिर कहना चाहूंगा, हिंदू संस्कारों में एक पिता, एक भाई बहन के पैर छूता है, पिता अपनी बेटी के पैर छूता है सिर्फ इसलिए कि बेटी मेरी इज्जत बचाए रखियो, और भाई कहता है मेरी इज्जत बचाए रखियो। लेकिन अगर वही इज्जत समाज के अंदर निकलकर और आजादी के नाम पर अगर गलत कपड़े पहनेगी तो नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो पुरुषों पे भी होना चाहिए। आप पूछ लीजिए, मेरे लिए जो लगा दें आप कानून में वो मानने तैयार हूँ। बताइए मैं क्या पहनूं? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल जो भी गलत है वो गलत है। मैं समझ, देखिए एक बात है, मैं मुखर आदमी हूँ, जो सच है मैं उसे स्वीकार करूंगा और जो गलत है उसका विरोध करूंगा। आप अगर ये कहते हैं कि मैं शर्ट और जीन्स पहने हूँ और जीन्स पहनना गलत है, क्योंकि देखिए क्या है, निजता का अधिकार कमरे के अंदर होता है, अति निजता का अधिकार, और ये सब बातें अति निजता के अधिकार में आती हैं। अगर आपको मेरे कपड़े पहनने से परेशानी है समाज को, तो मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगा भाई। मैं सोच दी महिलाओं के बारे में। हाँ। अब आपकी निजी सोच क्या है अपने बारे में? मेरी निजी सोच ये है कि मुझे ये चीज ऐसी मिली है, अच्छी है वो। ना मुझे ये पूरी जीन्स मिली है तो मैंने पहनी है। अच्छा। मुझे पूरी, ये मेरी कहीं फटी है क्या ये? हाँ, अगर श्रम करते करते फट जाए, लेकिन मैं शौक से फटा लूं ये तो गलत है। जब पूरा कपड़ा मिल रहा है तो मैं पूरा क्यों ना लूं? आपने बॉलीवुड को लेके बड़ी गंभीर टिप्पणी की, आपने कहा कोठा है। बिल्कुल कोठा है। इससे पहले कैसे कह सकते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। कंगना राणावत भी तो उसी से ही निकली है। वो क्या है? क्या नग्नता नहीं फैलाई उसने? क्या समाज किस दृश्य से देखता है? अगर हर 5 किलोमीटर में एक मंदिर होता है तो इसका मतलब होता है हमारी सोच मंदिर और देखने से बनती है। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, ये सब बातें देखिए, आप जब निकलते हैं क्या करते हैं, कास्टिंग काउच, वो खुद ही कहते हैं हमारा कास्टिंग काउच हुआ है, इसके बाद हमें एंट्रियां मिली हैं, उनके संघर्ष की कहानी वो खुद ही सुनाते हैं। तो जहां पर आपको अपनी बुद्धि और शरीर बेचना पड़ गया है तो फिर वो क्या है? क्या वो सभ्यता है? देखिए बार बार यही आ रही है अपनी निजी सोच, ये मेरी निजी बात है। तो किसान आंदोलन में सबकी अपनी निजी सोच है या फिर कृषि कानून वाली सोच है? नहीं, कृषि कानून वाली सोच तो भाई सबकी है। कृषि कानून तो आप तो बताइए, आम जन के लिए 1955 में बना जो संशोधन है, उसको जो संशोधन किया है जमाखोरी के खिलाफ, वो जमाखोरी को क्या कहते हैं, खुली छूट दी है, वो तो आम जन को भी महंगाई में ले जाएगी ना। तो इसमें तो सब जन एक है, आम जन। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और जो आप वहां पर लेकर आ रहे हैं फ्री मार्केटिंग पर, वहां पर भी सब एक हैं, वहां पर कोई अलग नहीं है, छोटा बड़ा किसान सब एक है। आंदोलनकारी वैसे सब एक है, आंदोलनकारी निजी सोच पे आंदोलन कर रहा है या राकेश टिकैत जी को अपना नेता मान के आंदोलन? देखिए इसमें फिर मैं कह रहा हूँ, ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है, और जन आंदोलन जब बन जाता है तो जनता इसका प्रतिनिधित्व करती है, और जब जनता प्रतिनिधित्व करती है तो जनता इसकी नेता हो जाती है और जनता अपना फैसला सुनाने लगती है। अभी ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन हर जन का आंदोलन है कि अगर देश में कोरोना से बचाना है देश को तो बार बार चुनाव करवाना है। आप देश में, पूरे देश में चुनाव करवा दीजिए, कोरोना भाग जाएगा। लगातार देख रहे होंगे आप रैलियों में, जब कहीं रैली होती है, चुनाव होती है, कोरोना भाग जाता है, जब रैली खत्म हो जाती है फिर कोरोना आ जाता है। कितना समझदार है, भाजपा से कोरोना का बराबर गठबंधन है। घूमना तो फिर बीजेपी वाले भी घूम रहे हैं और सरकारी पैसे पे घूम रहे हैं। 7 स्टार का होटल बना के रखा है, आप उनके होटल में नहीं जा सकते, उसे कार्यालय कहते हैं। वो असल में किसान किसके पैसे पे घूम रहे हैं? किसान अपने पैसे पे घूमता है, जनता अपने पैसे पे घूमती है, लेकिन सरकार जनता के पैसे पे घूमती है। आप सुन लो, टैक्स जो आप चुकाते हो उससे राजकोष भरता है, और राजकोष जो भरता है उससे सरकारी योजनाएं बनती हैं। अगर उन सरकारी योजना का क्रियान्वयन भी कोई सरकार अगर ढंग से नहीं कर पाती तो उसे सरकार में रहने का अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। वो भी पकड़ेंगे, और किसान पकड़े हैं ना, तीनों जगह पकड़े हैं, फसल भी पकड़े हैं, बॉर्डर भी पकड़े हैं और महापंचायत भी पकड़े हैं, तीनों तो पकड़े हैं। छूटा कहाँ है? आप इससे सहमत हो कि किसान अगर कलकत्ता गए हैं तो आप इससे सहमत हो कि ठीक कर रहे हो? देखिए, ये संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला है। अगर मैं अभी ऐसी कोई बात कहूंगा तो आप मुझे संयुक्त किसान मोर्चा से लात पड़वा देंगे यार, इसलिए मेरी निजी राय तो अभी आप छोड़ दो। ये बताइए, पार्टियों के प्रचार में कोरोना भाग जाता है क्या? नहीं, पार्टियों में होता है क्या कोरोना? आपको वहां कोरोना क्यों नहीं दिखता? सिर्फ आपको आंदोलनों के टाइम कोरोना दिखता है। मतलब किसी भी आंदोलन को ध्वस्त कराना है तो लॉकडाउन लगा दो, कोरोना फैला दो। मतलब कोरोना का मैं तभी तो कर रहा हूँ, कोरोना का क्या भाजपा से गठबंधन है क्या? बराबर पार्टी का सहयोग करता है क्या कोरोना? नहीं, वो तो अपनी गाइडलाइन के अनुसार कर रहे हैं ना प्रचार। नहीं, किसकी गाइडलाइन चल रही है यहाँ पे? सैनिटाइजर
सैनिटाइजर से कोरोना भाग गया। अमिताभ बच्चन तो सबसे ज्यादा कोरोना का प्रचार करता था, सबसे पहले तो उसी को ही कोरोना हो गया। वो तो घर से कहीं भी नहीं निकला, खूब सैनिटाइज किया। यार एक इतना छोटा सा वायरस कैसे बचाओगे आप उसे? मास्क के कैसे बचाओगे? इसे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, इसे फिजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं। आज इस कोरोना के चलते तो सामाजिक दूरी वास्तविकता में आ गई है कि इंसान जो इंसान से प्रेम करता था आज वो एक दूसरे से दूर रहने लगा है। भाजपा की तो यही मंशा थी ना, इंसान इंसान से दूर हो जाए। आपको कैसे पता भाजपा की मंशा थी? नहीं, मुझे पता है ना, मुझे पता है, तभी तो मैं भाजपा से 5 साल से दूर हूँ यार। अच्छा चलो, आप ये बात मुझसे कह रहे हो कि आपको ऐसा लगता है, और शायद आपने मेरा ट्वीट नहीं पढ़ा होगा इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हो। अभी फटी जीन्स का विरोध मैंने भी किया है, आपको पता है, फटी जीन्स का विरोध किया है। तो अब आप मुझे ये कहो कि मैं भाजपा का समर्थन कर रहा हूँ, मतलब ये कौन सी बात हो गई? अगर मैंने एक सही बात करूँ तो आप क्या कहते हैं, कांग्रेसी बना दो। अगर मैं फलानी बात करूं तो आप मुझे बीजेपी वाला बना दो। क्या मेरी निजी राय कुछ नहीं है इस देश में? 5 साल से मैं अपनी निजी राय भी तो रख रहा हूं भाई। मैं भी तो कह रहा हूं कि फटी जीन्स पहनना गलत बात है। समाज में अगर आप नग्नता फैला रहे हो तो क्या नग्नता फैलाना सही बात है? नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि देखिए, समाज का परिदृश्य महिलाएं, और अगर महिलाएं शर्म का सबसे बड़ा उदाहरण है, महिलाएं आज देश को संवारने का शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर वो समाज को ये दृश्य दिखाएंगी तो मुझे लगता है ये मैं अपनी निजी राय रख रहा हूं, मुझे लगता है कि महिलाओं की अस्मिता पे सवाल खड़ा कर देंगी, महिलाओं के वर्चस्व पे सवाल खड़ा हो जाएगा। वही एक नारा दिया जा रहा है कि फटी जीन्स है या फटी सोच है आपकी? देखिए, ये फटी सोच उनकी है जो क्या कहते हैं, संस्कारों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता एक उच्च मानसिकता है, और उच्च मानसिकता के अंदर पश्चिमी सभ्यता को हम जगह नहीं दे सकते। और उस पश्चिमी सभ्यता को जिसको आप स्वतंत्रता के नाम पे नग्नता कहते हैं, उसे हम